बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अंबिकापुर से आ रही खबर के साथ, जहां पे टीईटी परीक्षा में नियमों का उल्लंघन किया गया। और देखिए, परीक्षार्थियों ने व्यापम के नियमों का उल्लंघन किया और उसके बाद फुल स्लीव वाली शर्ट पहनकर परीक्षार्थी यहां पर पहुंचे थे। पहली शर्ट को कैंची से काटकर हाफ शर्ट बनाया गया और हाफ शर्ट पहनने वाले ही परीक्षा केंद्र में गए हैं। तो हॉली क्रॉस कॉलेज परीक्षा केंद्र का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, अंबिकापुर टीईटी परीक्षा में नियमों का उल्लंघन किया गया था, जिसके बाद में कार्रवाई की गई और परीक्षार्थियों ने व्यापम के नियमों का उल्लंघन किया था, क्योंकि नियम यह था कि फुल स्लीव शर्ट पहनकर नहीं आना था। बावजूद इसके यहां पे कई सारे परीक्षार्थी ऐसे थे जो यहां पर फुल शर्ट पहनकर पहुंचे थे और ऐसे में उनके फुल शर्ट को कैंची से काटकर हाफ शर्ट बनाया गया और उसके बाद उन्हें एंट्री दी गई है। हॉली क्रॉस कॉलेज परीक्षा केंद्र का यह वीडियो सामने आया है जो अब वायरल हो रहा है और नकल रोकने व्यापम ने हाफ शर्ट ड्रेस कोड बनाया था ताकि किसी भी तरह से यहां पे नकल न किया जाए। और इसी नकल को रोकने के लिए यह नियम बनाया गया था कि यहां पर जो भी परीक्षार्थी पहुंचेंगे हाफ स्लीव शर्ट में ही पहुंचेंगे। लेकिन बावजूद इसके कई सारे परीक्षार्थी फुल स्लीव पहनकर यहां पर पहुंचे थे और ऐसे में उनके शर्ट को कैंची से काटकर हाफ शर्ट बनाया गया और उसके बाद ही उन्हें एंट्री दी गई। तो टीटी फॉर्म में यहां पर ड्रेस कोड नियम का जिक्र किया रहता है ताकि हर परीक्षार्थी को इसके बारे में मालूम हो और हाफ शर्ट पहनकर ही अभ्यर्थियों को अनुमति दी जाती है। लेकिन जो अभ्यर्थी यहां पर फुल शर्ट में पहुंचे थे उनके शर्ट को कैंची से काटकर हाफ शर्ट बनाया गया और उसके बाद उन्हें परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई। और ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, जहां पे परीक्षार्थी पहुंचे थे फुल शर्ट पहनकर उनके शर्ट को यहां पर कैंची से काटकर हाफ बनाया गया। हमारे सहयोगी सुमित सिंह हमारे साथ में फोन लाइन पे जुड़ गए। सुमित, देखिए, नियम साफ कहता है कि हाफ शर्ट पहनकर ही आपको परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जाएगी। बावजूद इसके कई सारे परीक्षार्थी यहां पर फुल शर्ट पहनकर पहुंचे और ऐसे में उनकी शर्ट को कैंची से काटा गया। आपने सही कहा, क्योंकि पिछले शासनकाल में देखने को मिला था कि कई जो एग्जाम हुए थे, परीक्षा हुए थे, उसमें कई तरह के घोटाले सामने आए थे। कोई नकल करके पास हुआ था तो कोई किसी के नंबर बढ़ा के पास कर दिए थे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो सरकार है अब वो जो पढ़ने लिखने वाले अभ्यर्थी होते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती। ऐसे में जो व्यापम है वो कड़े सख्त अपने जो नियम है उसे कर दिया गया है। जब फॉर्म भराता है तो उस दौरान साफ तौर पर उल्लेख रहता है कि जो भी ड्रेस कोड व्यापम निर्धारित करेगा उसी ड्रेस कोड को जो अभ्यर्थी पहन के आएंगे तभी उन्हें परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जाएगी। एक साफ तौर पर नियम बनाया गया है कि हाफ नकल रोकने के लिए कि हाफ शर्ट पहनकर ही अभ्यर्थी आएंगे। लेकिन कल जब रविवार को परीक्षा टेट की आयोजित हुई, टीईटी की आयोजित हुई, तो इस दौरान कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो होली क्रॉस सेंटर जहां पर पड़ा था वहां पे वो जब पहुंचे तो फुल शर्ट पहने हुए थे। ऐसे में पहले उन्हें बाहर रोक दिया गया, लेकिन वो एक विकल्प के तौर पर उन्हें ऑप्शन दिया गया कि क्या आप अपना शर्ट है उसे कटवाना चाहते हैं। तो कुछ अभ्यर्थी तैयार हो गए। इसके बाद जब उन्हें उनके शर्ट को हाफ कर दिया गया तब उन्हें अनुमति दी गई। जाहिर सी बात है व्यापम कहीं ना कहीं जो टेट जैसे एग्जाम होते हैं, महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं, इन परीक्षाओं को देखते हुए काफी सख्त नजर आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सुमित आपका हमारे साथ भी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। भोपाल से खबर, जहां पे नवागत पुलिस कमिश्नर ने कमान संभाली है और पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में उनका स्वागत समारोह भी किया गया। तो पुलिस कमिश्नर कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर से भी उन्हें सम्मानित किया गया है और उन्होंने नई जिम्मेदारी अब संभाली है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने नई जिम्मेदारी संभाल ली है और पुलिस कमिश्नर कार्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है और नए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने चार्ज ले लिया है और हरिनाचार्य मिश्र ने पुष्प देकर उनका स्वागत किया है और सभी जोन के जो डीसीपी हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो नए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने चार्ज ले लिया है, पदभार ग्रहण कर लिया है और पुलिस कमिश्नर कार्यालय में उनका स्वागत समारोह हुआ, जहां पे पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है और पुलिस कमिश्नर कार्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। और तस्वीरें भी देखिए सामने आ गई है, जहां पे पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया और यहाँ पे तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हुए थे और पुष्पगुच्छ भेंटकर नए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार की यहां पे उनका स्वागत किया गया है और गार्ड ऑफ ऑनर से भी उन्हें सम्मानित किया गया है और हरिनाचार्य मिश्र ने भी उन्हें पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया है। और हिमाचल प्रदेश के मनाली में बीती रात से एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जम गई है और वहां पर्यटक के बर्फबारी का आनंद लेते हुए इन खूबसूरत पलों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। हालांकि बर्फ जमने के बाद
यहां पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से सुंदर आई है, लेकिन बर्फ जमने के कारण देर से ही मनाली आने जाने वाली सड़कों पर आवाजाही भी प्रभावित हुई है। लेकिन बर्फबारी के इंतजार में पहुंचे पर्यटकों के चेहरों पर खुशी साफ तौर पे नजर आई, क्योंकि ये वो पल होता है जिसका सभी पर्यटक इंतजार करते हैं और यहाँ पे इसी बर्फबारी को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंचते हैं। हालांकि कई सारे पर्यटक जो यहाँ पे पहुंच रहे थे उनको इस बर्फबारी की वजह से परेशानी भी आई, क्योंकि आवाजाही थोड़ी सी प्रभावित हुई, लेकिन जो पर्यटक यहां पर पहुंचे हुए थे उनके चेहरों पर खुशी साफ तौर पर नजर आई। तो रायपुर में बजट को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए लॉलीपॉप बांटकर विरोध जताया है, जिस पर भाजपा नेता केदार गुप्ता ने निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस सत्ता में हो या फिर बाहर, हमेशा जनता को लॉलीपॉप ही देती है। जबकि छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता पर टीसीएस 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है और राज्य को जोड़कर देखिए माइनिंग कॉरिडोर बनाया जा रहा है, रेलवे का विस्तार हो रहा है और यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मजबूत बजट है। कांग्रेस का यह प्रदर्शन उसकी असलियत सामने लाती है। क्या कहे सुनवाते हैं आपको। आप कांग्रेसी थमाते ही हैं, जब सरकार में रहते हैं तो भी और विपक्ष में रहते हैं तो भी। ये जनता समझ चुकी है। अरे भाई, आप तेंदुपत्ता में टीसीएस 5% लेते थे, वो 2% हो गया। आप खनन में देखिए कि खनन के कॉरिडोर बन रहे हैं, आप देखिए कि रेलवे का आगे बढ़ रहा है। आप देखें लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ को केंद्र की सरकार लगातार सौगात दे रही है और ये लॉलीपॉप बांटने वाले हैं, असलियत खुद अपनी सामने ले आते हैं। गरियाबंद से खबर, जहां दूध कैया गांव में हालात अब सामान्य हो रहे हैं और कल देर रात गांव में दो पक्षों के बीच में हिंसा हुई थी। आईजी के मौके पर पहुंचने के बाद माहौल शांत हुआ और अभी भी गांव छावनी में तब्दील देखिए कर्फ्यू जैसे यहां पर हालात हैं। दूध कैया गांव में हालात हालांकि अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है और भारी पुलिस बल को भी यहां पर तैनात किया गया है। तो देखिए पुलिस के साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद रही। 3 आरोपियों को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब गांव को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा यहां पर देखिए बढ़ा दी गई है। दूध कैया गांव में जहां पर विवाद हुआ था दो पक्षों के बीच में किसी पुराने मामले लेकर के, और अब यहां पर हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कल रात तस्वीरें देखने को मिली, दो पक्षों के बीच में खूब जमकर हिंसा होती है, आगजनी की तस्वीरें सामने आती है। उसके बाद अलग अलग थानों से पुलिस फोर्स को यहां पर बुलाया जाता है। आईजी खुद मौके पर पहुंचते हैं, एसपी की भी मौजूदगी होती है और तमाम पुलिस बल के साथ में हालात पे काबू पाया जाता है। और अभी भी गांव में छावनी जैसी स्थिति है, गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, कर्फ्यू जैसे हालात हैं और भारी पुलिस बल को गांव में तैनात किया गया है और पुलिस के साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। तो देखिए गरियाबंद की ये तस्वीर आपको देख रहे हैं, गरियाबंद के राजिम में, जहां पे गांव को अब पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। बीएसटीवी इस वक्त पहुंच चुकी है राजिम से लगे हुए दुधकैया गांव में और दुधकैया गांव में 2 गुटों में झड़प हुई है और 2 गुटों के झड़प के बाद गांव में माहौल बहुत ही ख़राब हो गया है। ये दिखाइए सुनील, ये हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और ये दुधकैया गांव है और दुधकैया गांव में 2 गुटों में झड़प होने के बाद गांव में आगजनी हुई है, कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। और ये देखिए, ये इधर गाँव है और ये इधर ही आगजनी हुई है और जो गाँव है इस समय गांव का माहौल बहुत ही ख़राब हुआ है और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मैं बता दूं कि दुधकैया गांव में इस वक्त धमतरी ज़िले से, रायपुर से, महासमुंद से बड़ी संख्या में पुलिस बल को भेजा जा रहा है और यहां पर पहुंच चुकी है मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर पूरी कमान संभाली। खुद यहाँ के गरियाबंद के जो एसपी हैं वो मौके पर पहुँच गए हैं और दुधकैया गाँव का जो फिलहाल जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है और हम ग्राउंड जीरो पर पहुँचे। फिर बहरहाल देखना होगा कि यहाँ की स्थिति कब तक संभल पाती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर 2 गुटों में, 2 संप्रदाय में झड़प हुई है, इस झड़प के बाद गांव का जो स्थिति है वह काफ़ी भयावह है। हम ग्राउंड जीरो पर पहुँचे हैं और ये देखिए, ये पूरे गाँव में के अंदर किस तरीके से जो शोरगुल है वो हो रही है और बड़ी संख्या पर यहाँ पर पुलिस बल तैनात हो गई है। मनमोहन नेता, BSTV, दुधकैया गाँव। तो गरियाबंद के दूध कैया गांव में हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन हिंसा में कई वाहनों और घरों में आग लगाई गई थी। पुलिस ने आरिफ, सलीम और इमरान को गिरफ्तार किया है और साल भर पहले यहां पर शिव मंदिर घटना में तीनों नाबालिग हुए थे और घटना के बाद तीनों को देखिए किस तरीके से पकड़ा गया था और दूध कैया गांव में
हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और इस हिंसा में देखिए किस तरीके से कई घरों में आग लगा दी गई थी, गाड़ियों में आग लगा दी गई थी, लेकिन अब हालात सामान्य हो रहे हैं और पुलिस ने आरिफ, साथ ही सलीम और इमरान को भी गिरफ्तार किया है। और साल भर पहले देखिए शिव मंदिर घटना में तीनों नाबालिग थे और साल भर पहले शिव मंदिर घटना में तीनों नाबालिग थे और घटना के बाद तीनों आरोपियों को बाल सुधार गृह भेजा गया था। बाल सुधार गृह से लौटने के बाद ग्रामीणों को इन्होंने धमकाया था और एक बार फिर से इस पूरे मामले ने किस तरीके से तुल पकड़ा और बाल सुधार गृह से आने के बाद में इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और गांव में हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली थी। दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं और इस मामले में जिस तरीके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, आरिफ, सलीम और इमरान, जैसे ही वो छूटकर वापस आते हैं उन्होंने फिर से एक बार हिंसा को यहां पर अंजाम दिया और गांव में कई घरों में यहां पर आग लगा दी गई क्योंकि 2 पक्ष यहां पर आमने सामने आ गए थे और गाड़ियों में आग लगा दी गई थी और ये तस्वीरें वाकई में चिंताजनक थी और ऐसे में पुलिस ने यहां पर पूरे गांव को अब छावनी में तब्दील कर दिया है। तो गरियाबंद के दूधकैया में हिंसक झड़प हुई और मामले में सीएम विष्णुदेव साय की भी प्रतिक्रिया आई है। सीएम ने कहा है कि घटना हमारे संज्ञान में है और देखिए सीएम विष्णुदेव साय की अब इस पूरे मामले पे प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने ये कहा है कि घटना हमारे संज्ञान में है, घटना में जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय का एक बड़ा बयान इस पूरे मामले को लेकर के आया है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी क्योंकि घटना के बारे में उन्हें जानकारी जिस तरीके से देखिए गरियाबंद के दूधकैया गांव में हिंसक झड़प हुई थी, 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे, कई घरों में आग लगा दी गई थी, कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। पुलिस की यहां पर पूरी टीम यहां पर पहुंची और गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और अब इस पूरे मामले को लेकर सीएम विष्णुदेव साय की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। हमारे संज्ञान में है, उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। सर ऐसे लोगों वो हमारे संज्ञान में है, उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। सर ऐसे लोग वहीं पचमढ़ी में गैस सिलेंडर फटने से धमाका हुआ है और होटल में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। कुक सहित एक ही परिवार के 4 टूरिस्ट घायल हो गए और एक घायल को झुलसने पर नर्मदापुरम भी रेफर किया गया है। ब्लास्ट से अन्य होटल की दीवारों में भी क्रैक आया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पे होटल में एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और इसमें देखिए किस तरीके से एक घायल को झुलसने पर नर्मदापुरम भी रेफर कर दिया गया है क्योंकि पूरी तरह से वो झुलस चुका था और ब्लास्ट से अन्य होटल की दीवारों पर भी क्रैक आ गया। इसे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये धमाका हुआ था जिससे कि जो आसपास के होटल थे उनकी दीवारों में भी क्रैक बनाया है और होटल में दरअसल एलपीजी सिलेंडर में ये ब्लास्ट हुआ था और जो कुक था, जो रसोइया था, उसके साथ ही जो 4 टूरिस्ट यहां पर पहुंचे हुए थे, जो यहां पर घूमने के लिए आए हुए थे, वो जो यहां पर होटल में उस समय पर मौजूद थे, वो सभी घायल हो गए हैं और एक जो यहां पर बुरी तरह से घायल हो गए, पूरी तरह से झुलस गए थे, उसे नर्मदापुरम भी रेफर किया गया है और ब्लास्ट से अन्य होटल की दीवारों में भी क्रैक आया गया है और थाना प्रभारी पदम सिंह मौर्य ने घटना की पुष्टि कर दी है। कोंडागांव से खबर, जहां गौमांस बेचते रंगे हाथ पकड़ाया अधेर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आरोपी को पकड़ा है और घटना से विश्व हिंदू परिषद ने भारी आक्रोश है। तो देखिए ये कोंडागांव से खबर बता रही जहां पे गौमांस बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और घटना से विश्व हिंदू परिषद में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और पुलिस की टीम अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला जहां पर गौमांस बेचते हुए रंगे हाथों आरोपी पकड़ा गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आरोपी को पकड़ा था और इसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो घटना में विश्व हिंदू परिषद में अब भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वो यहां पर विरोध दर्ज करा रहे हैं और जिस तरीके से गौमांस बेचते हुए आरोपी पकड़ा गया उसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश बहुत ज्यादा है और वो यहां पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। आज गुप्त सूत्रों पे पता लगा कि ग्राम लंजोड़ा में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा गाय माता को काटकर गांव में कुछ लोगों के पास वितरण किया जा रहा था, जिसमें विश्व हिंदू परिषद को सूचना मिलने पे तुरंत घटना स्थल पे जाके जांच किया गया तो उसमें 10-15 लोग का नाम आया और बाकी सब भाग गए, जिसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसके बताए अनुसार 5-6 उसमें काटने में शामिल थे और बाकी लेने के लिए वहां लिस्ट बना हुआ था, जिसमें लिस्ट में नाम है जो 200, 300, 400 रुपए जमा किए हुए थे, सभी में बैठने वाला था। ये हमारे सनातन धर्म के लिए और हिंदू धर्म के लिए बहुत
निंदनीय घटना है। ऐसा घटना हमारे क्षेत्र में हो रहा है, ये बहुत निंदनीय है। अगर शासन प्रशासन कानून तरीके से कार्रवाई नहीं करेगी तो हम बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद हम आंदोलन करेंगे। वहीं कोंडागांव से खबर, जहां जमीन विवाद में बुजुर्ग की पिटाई हुई है और 4 भाइयों ने मिलकर 65 साल के बुजुर्ग को पीटा है। दबंगों ने खेत पर पहुंचकर बेरहमी से मारपीट भी की। केशकाल थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है। केशकाल थाना क्षेत्र में ये पूरा मामला सामने आया और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। लेकिन सवाल कई सारे उठ रहे हैं, जिस तरीके से बेरहमी से मारपीट की गई, 4 भाइयों ने मिलकर 65 साल के बुजुर्ग को पीटा और दबंगों ने खेत पर पहुंचकर बेरहमी से मारपीट की थी और केशकाल थाना में अब एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और धमतरी से बड़ी खबर, जहां पे रतन जोत के बीज खाने से बच्चे बीमार हुए हैं। तबियत बिगड़ने पर बच्चों को अस्पताल भेजा गया है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको धमतरी से बता रहे हैं, जहां पे रतन जोत के बीज खाने से बच्चे बीमार हुए हैं और तबियत बिगड़ने पर बच्चों को अस्पताल भेजा गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को भर्ती कराया गया और करीब 24 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 10 बच्चों का अस्पताल में इलाज अभी भी जारी है, जबकि जो बाकी के बच्चे थे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो मंडई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी गांव में पहुंचे थे और गांव में खेलते खेलते इन्होंने रतनजोत के जो बीज हैं वो इन्होंने खाए थे। और बोरझला गांव की ये पूरी घटना है और कई सारे बच्चे बीमार हो गए थे, जिसमें 10 बच्चों को अभी भी अस्पताल में रखा गया है, जहां पे उनका उपचार किया जा रहा है। लेकिन जो बाकी के बच्चे थे, यानी करीब जो बाकी के 14 बच्चे थे, उन्हें अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। रतनजोत का बीज इन 24 बच्चों ने खाया था, जिसमें से 10 बच्चों का अभी भी अस्पताल में उपचार चल रहा है और जो बाकी के बच्चे थे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और रतनजोत के बीज खाने से इनकी तबियत बिगड़ी थी। मध्य प्रदेश के मंडला में मां नर्मदा की दंडनीय परिक्रमा पर स्वामी ओमगिरी महाराज निकले हैं। यह यात्रा उज्जैन से अमरकंटक तक समूचे जगत के कल्याण के लिए की जा रही है और जहां स्वामी कठोर तपस्या समिति, आहार और साथ ही मौन साधना के साथ भूमि का नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मार्ग में श्रद्धालु उनके दर्शन कर आस्था प्रकट कर रहे हैं। यह परिक्रमा त्याग, साधना और मानवता के उत्थान का संदेश देता है। पूरा चलने के बाद अब 20 में ही दंडवत में आ गए। अब 25 में आके जो है खत्म हो गया। 26 में फिर पुनः दंडवत। अब ये उज्जैन के स्थान पर पहले जल चढ़ाएंगे ओमकारेश्वर में, ओमकारेश्वर जल चढ़ाएंगे फिर उज्जैन का यात्रा है। और भोपाल के नए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से बीएसटीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बीएसटीवी से पुलिस कमिश्नर संजय कुमार की खास चर्चा हुई है और नए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से बीएसटीवी ने खास बातचीत की है और नए शहर में नया चैलेंज होगा। संजय कुमार ने कहा है, संगठित अपराधों को रोकने के लिए पुलिस काम करने वाली है। साइबर क्राइम को भी रोकने का पुलिस लगातार प्रयास करेगी और क्राइम रोकने नई कार्य योजना भी तैयार करेंगे। तो देखिए, नया पदभार संभालने के बाद में अब संजय कुमार से बीएसटीवी ने खास बातचीत की है। भोपाल के नए पुलिस कमिश्नर हैं संजय कुमार और बीएसटीवी से पुलिस कमिश्नर संजय कुमार की खास बातचीत हुई है और नए शहर में नया चैलेंज होगा। उन्होंने कहा है कि संगठित अपराधों को रोकने के लिए काम करेंगे। नए पुलिस कमिश्नर के रूप में संजय कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है और उसके बाद से अब वो पदभार ग्रहण करने के बाद भोपाल में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रही है उसको कम करने के लिए किस तरीके से काम करेंगे, हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ संजय कुमार जी है। सर, आपने नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर आज पदभार ग्रहण के सबसे पहले तो बधाई। क्या चैलेंजेस देखते हैं? राजधानी है, यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट भी है, सारी चीज़ें भी है, क्राइम भी है, तो कैसे इससे आप लोग अब काम आगे करने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल बड़े शहर के अपने चैलेंजेज होते हैं, चाहे क्राइम है, वीआईपी सिक्योरिटी है, ट्रैफिक है, तो इन सब पे काम करेंगे। एक सबसे बड़ा चैलेंज सर यहाँ पर ये है, राजधानी है, अलग अलग जोन में भी डिवाइडेड है, लेकिन क्राइम सबसे अधिक जो है राजधानी में ही हो रही है। इन क्राइमों को रोकने के लिए आप किस तरीके से प्रयास करने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल इन पे अच्छे मेहनत से काम करेंगे और एक टीम के तौर पे काम करेंगे। साइबर भी सर आजकल अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, संगठित अपराध जो है वो बढ़ रहे हैं, इस पर रोकने के लिए आप क्या कार्य योजना जो है अपनी टीम को आप देने वाले हैं? साइबर क्राइम में साइबर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होता है।
और अगर क्राइम हो जाता है तो बहुत जल्दी उसका डिटेक्शन और एक्यूज की अरेस्ट, ताकि एप्लीकेंट को पैसा मिल जाए। इन पहलुओं पे काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ भोपाल पुलिस कमिश्नर, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो भोपाल में क्राइम बढ़ रहे हैं उसके रोकने के लिए वो काम करेंगे, क्योंकि अभी तुरंत ही उन्होंने ज्वाइन करा है। तो आने वाले समय में चीज़ों को समझ करके संगठित क्राइम पर कैसे रोक लगाया जा सकता है, इसके लिए कार्य योजना भी तैयार करेंगे। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। और इंदौर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पे कबाड़ दुकान में आग लगी है। सुदामा नगर के पास भगवती द्वार में बनी कबाड़ की दुकान में आग लगी है और आग से दुकान में रखा कबाड़ का सामान जलकर खाक हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पे कबाड़ की दुकान में आग लगा है और दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका है और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची है और आग पर काबू पाया गया। आग किस कारण से लगा, इसके बारे में अभी तक जानकारी सामने नहीं आई, ये कोई स्पष्टता नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आग की, ऐसे में कबाड़ की दुकान में रखे सारे सामान यहाँ पर जलकर खाक हो गए और कबाड़ की दुकान में आग लगी है। सुदामा नगर के पास भगवती द्वार में बनी कबाड़ की दुकान में ये आग लगी है और आग से दुकान में रखा कबाड़ किस तरीके से धू धू कर जलती हुई ये दुकान आपको नजर आ रही है। और यहां पर जो तमाम लोग थे वो भी फायर ब्रिगेड की टीम के साथ में आग बुझाने के प्रयास में जुट जाते हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है। और ये तस्वीरें दिखाती किस तरीके से यहां पे आग लगी थी और आसपास के जो दुकानदार थे वो भी यहां पर आग बुझाने की कोशिश में जुट जाते हैं। हालांकि आग के पीछे की वजह, आग किन कारणों से लगी, इसके बारे में अब कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया था। दुकान के भीतर रखे सारे सामान इसमें जलकर खाक हो गए और सुदामा नगर के पास दरअसल ये हादसा हुआ है और ऐसे में यहां पर कई सारी और भी दुकानें थी। यही वजह है कि चिंता यहां पर बढ़ जाती है और कबाड़ की दुकान में रखे सारा सामान यहां पर जलकर राख हो जाता है। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर मौके पर पहुंचकर तुरंत आग पर काबू पाती है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया जाता है। सिरपुर में 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ है। महोत्सव के पहले दिन कुल 14 सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें प्रसिद्ध भजन गायक बाबा हंसराज रघुवंशी का लाइव शो मुख्य आकर्षण रहा। उन्होंने भगवान गंधेश्वर महादेव को नमन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और एक से बढ़कर एक भक्ति गीत प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। धन्यवाद करता हूं हमारे बड़े भाई प्रिय योगेश राजू सिन्हा जी का कि उन्होंने इतना भव्य आयोजन करवाया है यहाँ पर। एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का भी धन्यवाद करता हूं और आप जितने भी लोग यहाँ पे आए, आप सबका पूरे दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तो 12 का विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।